कहानी शुरू होती है मेरे पिता से, जो वंश आगे बढ़ाने के चक्कर में एक रात एक लोमड़ी को ही घर उठा लाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुबह होते होते ये लोमड़ी एक खूबसूरत लड़की बन जाएगी। मेरे पिता ने जैसे ही उसे देखा, डर के मारे वहीं घुटनों पर बैठ गए। लेकिन लड़की को गुस्सा तो दूर, उल्टा वो बोली कि अगर ऐसा रोज हो तो बुरा क्या है। बस फिर क्या था, दोनों की ये अजीब सी प्रेम कहानी चल पड़ी। और 10 महीने बाद मेरी लोमड़ी माँ ने मुझे जन्म दे दिया। कई साल बाद जब मैं पहाड़ पर लकड़ी काटने गया था, तभी मेरी नजर एक विशाल अजगर पर पड़ी, जो एक छोटे से लोमड़ी के बच्चे को बुरी तरह जकड़े हुए था। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी कुल्हाड़ी वहीं से फेंक दी। कुल्हाड़ी सीधी अजगर के सिर पर लगी और कुछ देर तड़पने के बाद उसका खेल खत्म हो गया। बेचारा छोटा लोमड़ी का बच्चा तो बच गया, लेकिन बुरी तरह घायल था। मैं उसे उठाकर घर ले आया और जड़ी बूटियों से उसके घावों का इलाज करने लगा। कुछ ही दिनों में वो फिर से दौड़ने कूदने लगा और उसके बाद तो जैसे उसे मेरा घर ही अपना घर लगने लगा। मुसीबत ये थी कि मैं खुद एक अनाथ था और बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता था, इसलिए कई बार मैंने उसे जंगल में वापस भगाने की कोशिश की। लेकिन ये छोटा सांप भी कम चालाक नहीं था। रात होते ही फिर मेरे दरवाजे पर आ जाता, कभी मुंह में जंगली फल लेकर, तो कभी खरगोश या जंगली मुर्गा लेकर। तब जाकर मुझे समझ आया कि ये मुझे बता रहा है, भाई मैं अपना खर्च खुद निकाल सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। ये देखकर मेरा दिल भी पिघल गया और मैंने उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। उस दिन से वो हर वक्त मेरे साथ रहने लगा। लेकिन जब मैं 18 साल का हुआ, अचानक एक दिन वो लोमड़ी गायब हो गई। शाम तक मैंने उसका इंतजार किया। जब अंधेरा होने लगा और वो वापस नहीं आया, तो मैं खुद उसे ढूंढने निकलने ही वाला था कि तभी एक बुजुर्ग औरत लाठी टेकते हुए मेरे घर आ पहुंची। वो बड़े प्यार से बोली, बेटा मैं अपनी पोती को ढूंढ रही हूँ, तुमने उसे कहीं देखा है? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इतने दिनों से गांव के बाहर कोई आया ही नहीं था। मैंने पूछा, आपकी पोती कैसी दिखती है? बुजुर्ग औरत ने हल्की खांसी की और मुझे घूरते हुए बोली, कुछ साल पहले मैं बाहर गई थी और घर की रखवाली अपनी पोती को सौंप गई थी, लेकिन जब वापस आई तो वो गायब थी। लोगों ने बताया कि वो शायद तुम्हारे घर में रहती है। ये सुनकर मैं अंदर से ही कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा कोई था ही नहीं। मैंने बड़ी शराफत से कहा, माताजी शायद आप गलत घर में आ गई हैं। बुजुर्ग औरत ने मेरी बात पर सिर तो हिला दिया, लेकिन उसकी नजरें लगातार मेरे घर की रसोई पर टिकी थीं। मैंने भी पीछे मुड़कर देखा और वहां जो दिखा उसे देखकर मेरी हालत खराब हो गई। वहीं छोटी लोमड़ी रसोई में बैठी थी। वो बुजुर्ग औरत को देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर मुस्कान भी हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि बुजुर्ग औरत ने उसे देखते ही कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पलटी और वहां से चली गई। उस रात भी लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पेट पर सिर रखकर सो गई। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो फिर गायब थी। मैं बिस्तर से उठा तो मेज पर एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा रखा था। उसके अंदर बालों की एक लट थी, जिसे लाल कागज से लपेटा गया था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये चीज है क्या, इसलिए मैं सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने सामान देखते ही जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और बोला, अरे ओ लड़के, ये तो किसी लड़की का इशारा है। इसका मतलब है कि लड़की तुमसे खुश है। अब इसे लेकर उसके घर रिश्ता मांगने जा सकते हो। मैं वहीं पत्थर बनकर खड़ा रह गया। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कहीं ये सब वही छोटी लोमड़ी तो नहीं कर रही थी? लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट। उस दिन के बाद वो लोमड़ी फिर कभी वापस नहीं आई। उसके जाने के बाद मेरा घर बिल्कुल सूना लगने लगा। मैं खाता कम और उसे ढूंढता ज्यादा था। सुबह से शाम तक बस पहाड़ों और जंगलों में घूमता रहता, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। लगभग आधा महीना बीत गया, फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था।